मैथ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये डिस्काउंट का चैप्टर नंबर 2 क्लास है और पहला चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। तो ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है? यदि 4 नंबर के सवाल में क्या बोल रहा है? यदि अंकित मूल्य ₹500 है और विक्रय मूल्य ₹200 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? छूट की दर ज्ञात करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम है, देखो। अंकित मूल्य एमपी बराबर मतलब एमपी बराबर कितना दिया गया है? ₹500 है, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं? और विक्रय मूल्य ₹200 है, तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना है? ₹200 है, ठीक है? तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है? छूट की दर के पहले एमपी माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, ठीक है? 500 में से ₹200 चला जाएगा तो कितना बचेगा? ₹300 बचेगा, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है? तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है? छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100, ठीक है? डिस्काउंट का मान कितना आया अभी? अभी डिस्काउंट निकाला था। एमपी माइनस सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर है ₹300 हो गया, ठीक है? 500 में से 200 चला जाए, 300 बचा। अब डिस्काउंट तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100। तो डिस्काउंट अपान एमपी, डिस्काउंट का मान अभी कितना आया था? ₹300 आया था। और एमपी का मान कितना दिया गया है? ₹500। तो 500 हो गया गुणे 100, ठीक है? दो दो जीरो से कट जाएगा। पाँच छंग 30, पाँच छंग 30। कितना डिस्काउंट परसेंट कितना है? 60% का डिस्काउंट आया। कितना परसेंट डिस्काउंट आया? 60% का डिस्काउंट आया। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो। यदि अंकित मूल्य, क्वेश्चन पहले देखो, देखो। यदि अंकित मूल्य ₹500 है, अंकित मूल्य की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। तो एमपी बराबर 500 लिख दिया। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? ₹200। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना लिखा है? ₹200। तो छूट की दर के पहले एमपी माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। 500 में से 200 चला जाएगा, यहाँ 300 बचेगा। एकदम बढ़िया से। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100। डिस्काउंट का मान अभी कितना आया था? ₹300 आया था। डिस्काउंट की जगह कितना रखा? ₹300। अपान एमपी की जगह कितना आया? 500। 500 लिखे गुणे 100। 100 से गुणा होता है डिस्काउंट हमेशा। तो दो जीरो से कट गया है। 5 30। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना आया? 60% डिस्काउंट आया, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन दो। 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य ₹800 है, ₹800 है और विक्रय मूल्य ₹400 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो एमपी बराबर कितना होता है? एमपी बराबर होता है, एमपी बराबर 800 दिया गया है, ठीक है? और विक्रय मूल्य कितना दिया है? सेलिंग प्राइस बराबर कितना दिया गया है? ₹400। कितना दिया गया है? ₹400, ठीक है? अब क्या करना है? फिर से एकदम वैसे करेंगे, देखो। एमपी बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है एकदम। देखो, एमपी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर 800 है। 800 में से 400 चला जाएगा, कितना बचेगा? 400 बचेगा, ठीक है? 400 बचा। अब क्या करेंगे? देखो, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपान एमपी, डिस्काउंट अपान एमपी गुणे 100 करेंगे, ठीक है? गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। डिस्काउंट का मान अभी कितना आया था? अभी डिस्काउंट देखो निकाले थे। एमपी माइनस सेलिंग प्राइस 800 में से 400 चला जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपन एमपी गुणे 100 हो जाएगा। तो डिस्काउंट का मान अभी कितना आया था? तो डिस्काउंट का मान अभी ₹400 आया था, ठीक है? 400 हो गया बटे एमपी का मान कितना दिया गया है? एमपी का मान ₹800 दिया गया है। एमपी का मान कितना दिया गया है? ₹800 दिया गया है, ठीक है? गुणे 100, गुणे 100 कर दिया, ठीक है? देखो, दो जीरो से कट जाएगा, दो जीरो से कट जाएगा। 8 पंचे 40। कितना परसेंट का डिस्काउंट आया? डिस्काउंट परसेंट 50% डिस्काउंट आया। एमपी बराबर ₹800 दिया गया था। सेलिंग प्राइस बराबर ₹400 दिया गया था। एमपी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर ₹800 लिखा है। एमपी मान माइनस, अब सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया गया है? ₹400। तो 800 में से 400 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? ₹400। अब
डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एमपी गुणे सौ। डिस्काउंट को माना अभी कितना आया था, डिस्काउंट अभी निकाले थे तो 400 रुपये आया था, ठीक है। 400 लिखे बटे एमपी मान कितना आया था, एमपी मान दिया गया है, एमपी मान कितना दिया गया है 800 रुपये। अगर यहाँ 500 होता तो 500 लिखते, अगर 300 होता तो 300 लिखते। तो 800 हो गया गुणे सौ, दो जीरो से कट जाएगा, तो 8 पंचे 40। तो कितना आया, 50% के डिस्काउंट आया, कितने परसेंट के, 50% की डिस्काउंट आया, ठीक है। समझ गए हैं ना। नंबर क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 50 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 50 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो यदि अंकित मूल्य या अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दिए गए हैं, 100 रुपये, ठीक है, 100 लिखा है। और विक्रय मूल्य कितना दिए गए हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिए गए हैं, सेलिंग प्राइस कितना दिए गया है 50 रुपये, ठीक है, 50 दिए गए हैं, ठीक है। तो छूट की दर क्या है, पहले एम पी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या करेंगे, 100 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा, 50 ही बचेगा। अब क्या बोल रहे हैं, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट की दर ज्ञात करना है, तो छूट की दर के बराबर डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100। तो डिस्काउंट का अभी कितना मान आया था, 50 रुपये आया था। एम पी मान कितना दिया गया है, 100 रुपये, ठीक है, 100 लिखा है, गुणे 100, दो जीरो से कट जाएगा। ये कितना आया, डिस्काउंट कितना आया, 50% की डिस्काउंट आया, कितना आया, 50%। देखो एम पी बराबर 100 दिया गया थी, सेलिंग प्राइस 50 रुपये दिया गया था, तो एम पी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर लिखे। तो एम पी मान कितना आया 100 और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया था 50। तो 100 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 ही बचेगा। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट पान एम पी गुणे 100। तो डिस्काउंट का मान 50 आया था बटे 100 गुणे 100, डबल जीरो से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, तो 50% का डिस्काउंट बचेगा। यदि अंकित मूल्य, 7वें नंबर क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है और विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, छूट की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य एम पी बराबर कितना दिया गया है, एम पी बराबर 1000 रुपये, कितना दिया गया है 1000 रुपये, ठीक है। तो और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस 800 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 800 रुपये। तो तो क्या करेंगे इसको, एम पी माइनस सेलिंग प्राइस बराबर, देखो एम पी माइनस सेलिंग प्राइस, एम पी मान कितना दिया गया है 1000 रुपये, मतलब अंकित मूल्य कितना आया है 1000 रुपये, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपये दिया गया है, कितना दिया गया है 800 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो 1000 में से 800 चला जाएगा तो कितना बचेगा, दो, कितना बचेगा 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये बचा ना। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट के फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100, ठीक है। तो डिस्काउंट का मान अभी कितना आया था 200 रुपये, ठीक है, 200 लिखा है, एम पी मान कितना दिया गया है 1000 रुपये गुणे 100, ठीक है। तो दो जीरो से क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, कितना आया डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट बराबर 20% की क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, 20% की डिस्काउंट हुआ। देखो एम पी बराबर कितना दिया गया है 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 800 रुपये। तो एम पी माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे पहले, एम पी मान कितना आया है 1000 रुपये और सेलिंग प्राइस मान कितना है 800 रुपये। तो 1000 में से 800 चला जाएगा, क्या बचेगा 200 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपान एम पी गुणे 100 होता है। तो डिस्काउंट का मान कितना आया, डिस्काउंट मान 200 रुपये आया, तो यहाँ 200 लिखे, तो 1000 बटे 1000 गुणे 100, तो दो जीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 बचा, तो 10 दूनी 20 होता है, तो 20 होता है, यहाँ 20 बचा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना है, डिस्काउंट 20% की डिस्काउंट हुआ है।
कितनी परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 20% के डिस्काउंट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।